किसान भाइयों का बहुत चीज़ हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो कुछ सीख नहीं पाते, तो उनके लिए कुछ अच्छा हम आज दिखाएंगे और कुछ सिखाएंगे भी। ठीक है, तो हमारे भैया हैं, पहले उनसे हम मिलवाते हैं। तो किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम जी, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और ये अपना नन्नू भाई और ये अपना मनवीर भाई। आज तो भाई जा रहा है और हम जाएंगे, एक मीटिंग है भैया की, उनके साथ। तो भाई निकल गए गाड़ी से, हम और भैया। तो आज मीटिंग में जा रहे हैं। किस चीज़ की मीटिंग है भैया? कृषि फार्म की मीटिंग है। अच्छा, बताया जाएगा खेती में क्या क्या करना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, किस तरीके से फसल करनी है, वो आज देखते हैं क्या होता है, चलते हैं। तो भाई किसान लोग भी अगर ब्लॉग देखते हो तो आज कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बताते हैं फिर। तो हम भी भाई जा रहे हैं और हमारे साथ ये कुछ भाई और अपना भैया। हाँ जी, मेरा नाम तो हम जा रहे हैं किसान की मीटिंग में। किसान जैसे क्या करना चाहिए, आलू करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ में ये भाई है। बताओ। तो ये भैया है, मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। भैया क्या नाम है? नकी, कहाँ से हो भैया? इस्लाम नगर। तो भैया क्या है अपना, मतलब किसान में क्या करते हो आप ऐसे? आलू की फसल की तैयारी चल रही है इस टाइम, उसमें मीटिंग में जा रहे हैं हम। जी जी, तो कुछ सीखने को मिला किसान लोगों को? 11 का मीटिंग है, उसमें जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और भैया आप? मेरा नाम अरवाद है। अच्छा भैया, क्या करते हो आप भी? किसानी। अच्छा। हाँ, मेरा नाम राजेश शर्मा। जी। आलू की मीटिंग में जा रहे हैं हम। 11 का कैंप लगाए बिसौली में। जी। तो इसमें बताएंगे कि क्या आलू में क्या लगाना है, धानों में क्या लगाना है, ठीक है ना। तो उसमें हम जा रहे हैं। तो मतलब किसान लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई सब भाई हैं जितने भी हैं हमारे, कुछ किसान भाई जो भी हैं उन्हें सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। उल्टा सीधा डाल देते हैं, फसल जला देते हैं जरा सी देर में। ठीक है, बर्बाद नहीं होगा किसान, तो बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत चीज सीखने को मिलेगी। क्यों भैया? इंजीनियर लोग आ रहे हैं, वो बताएंगे, हम आगे बताएंगे वो क्या समझाते हैं, किस तरीके से। सारी वीडियो एक नंबर गौर से देखोगे तब पता चलेगा क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। किसी की बातों में नहीं आना है। एक नंबर बात आपको मिलेगी अभी थोड़ी देर में। हमारा एक दोस्त है, उसने 2 कट्टे लगा दिए थे खाद के, तो उनके फसल बर्बाद हो गई यार एक बार में। तो जानकारी लेने के लिए बहुत जरूरी है भाई, खेती करना आसान नहीं है। ठीक है, तो बने रहिए, तो मैं सब कुछ बताते हैं। यानी कि किसान भाई जो है उनके लिए बहुत कुछ सीखने का मौका है आज। तो आज उसी के ऊपर थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि किसान भाइयों का बहुत चीज़ हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो कुछ सीख नहीं पाते, तो उनके लिए कुछ अच्छा हम आज दिखाएंगे और कुछ सिखाएंगे भी। ठीक है, तो हमारे भैया हैं, पहले उनसे हम मिलवाते हैं। ठीक है, तो ये भैया हैं अपने। तो भैया कुछ ऐसा बताइए कि किसान भाई जो हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो कुछ ऐसा बताओ जो कि उन्हें अच्छा लगे, कुछ समझ पाएँ वो। ठीक है, तो किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यारा फर्टिलाइजर से हैं और यारा जो है बुआई से लेके आपके जो है फसल में जितनी भी खादें पड़ती हैं उसका टोटल समाधान देता है। तो जैसा आप अभी देख ही रहे हो कि DAP को लेके आप देख रहे हैं कि एक वो चला हुआ है कि भाई आप अगर DAP लेने जाते हैं तो वो अवेलेबल नहीं हो पाता, और अगर 1 एकड़ में अगर आप बात करें तो 2 ही कट्टे DAP देने की बात चली हुई है। तो हम ऐसी कौन सी फसल है, ऐसी कौन सी जो है खाद है उस फसल में जो है लगा सकते हैं कि हम आलू की उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा एक यारा मिला कॉम्प्लेक्स आता है, जो कि आप देखेंगे उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 12, 11, 18, उसके बाद उसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, आयरन, बोरोन, ये सभी उसमें 9 पोषक तत्व मिलके जो है खाद बना है। तो जहां हम बात करते हैं कि हम अगर एक साथ इतने पोषक तत्व कभी अपनी फसल में देने का नहीं सोचते, आदमी किसान आज भी वही उसी उस पर चला हुआ है कि उसने नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, DAP, इसके अलावा जिंक या पोटास ये डाल दिया, तो वो उसी उस पर चला हुआ है। उसको थोड़ा बदलना होगा, उसको 2 बैग DAP के इस्तेमाल करने होंगे, साथ में 1 बैग से 1.5 बैग यारा मिला कॉम्प्लेक्स का मिलाए, ताकि जो है वो उसकी उपज को बढ़ा सके। तो जब शुरुआत में मिट्टी की जो है खेत तैयार करता है तो उस समय 2 बैग DAP ले ले, उसमें 50 किलो की पोटास ले ले और 1 बैग जो है हमारा यारा मिला कॉम्प्लेक्स ले ले। इस तरह से मिला के वो खेत को तैयार करे और आलू लगाए। उसके 30 से 35 दिन बाद वो उसमें यारा लीवर नाइट्रा बोर्ड है उसको डलवाए। तो इसके लिए और अच्छे से जानकारी मैं कहूँगा कि आप अंदर जाएं, तो वहाँ पे आपको जो है जानकारी मिलती रहेगी। और मेरा नंबर है 7417347078। ये यारा का मैं इधर क्षेत्र अधिकारी हूँ, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और आलू के बारे में जो भी जानकारी लेनी हो आप सीधी मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।
तो ठीक है, फिर अंदर चलते हैं। बहुत सी जानकारी हैं जो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। तो अंदर चल के हम पूरी हर एक बात और जानकारी जितनी भी होती है हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। भैया ने जो कहा था उनकी बातों पे ध्यान दें, क्योंकि ये अभी आलू का सीज़न जो आ रहा है ना, उसके मामले में ही चर्चित है ये वाली बातें भैया ने जो बताई थी, ठीक है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि भाई ने जो कहा है उस बात पे थोड़ा ध्यान दे, और आगे का जो मैं पूरा बताऊँगा उस पर भी तुम ध्यान दो, ठीक है। तो भाई अंदर चलते हैं। हमको ये मिल चुका है, ये पॉलिसी वाले क्या होता है सर, आएंगे मीटिंग बताएंगे क्या खेती कैसे होगी, ठीक है। अच्छा स्टार्ट होगी, आप पहुँच तो भैया मुझे नहीं मिला कुछ यार, मुझे भी तो मिलना चाहिए। अरे यार, अब इस बार 100 बीघा आलू करने हैं हमें, तो ये इन सबके हाथों में लग रहा है, देखो। तो मेरे हाथ में क्यों नहीं लगेगा भाई, मैं भी दिखना चाहिए ना सबको। नमस्कार जी, और ठीक हो? बहुत बढ़िया। राम राम। ये भाईजान हमने मतलब, ठीक है, तो एंट्री करते हैं। 2018 में 11 इसको टेक ओवर एक ही लेके आए, पूरी घूम भी आते हो ये भी। अच्छा अच्छा, कंट्रीज में इधर देख लो, अगर बीच में खाली हो तो इधर ले अभी बताएंगे, देखो क्या क्या कहते हैं। व्यवस्था करवा देंगे, समझ में नहीं आ रही यहाँ से। और वो इसलिए बता रहे हैं कि कहने के लिए तो सब हमारे किसान भाइयों के हर कोई हमदर्द होता है, हम भी हैं, अगले भी होते हैं, हर कोई एक दूसरे के हमदर्द हैं। लेकिन अभी 10 रुपए के दे कह दिया जाए ना, देने के लिए नहीं दे सकते, ठीक है। 10 रुपए अगर हमें कहा जाए तो हम नहीं देंगे। हाँ, इस माध्यम से अगर हम किसी भी अपने किसान भाई का 1 कुंटल अन्न ज्यादा पैदा करवा देते हैं, किसी भी तरह से फसल में लाभ पहुंचा सकते हैं, तो वो हम आपके साथ कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ पे जितने विक्रेता बंधु हैं, ये लाभ आपके साथ पहुंचा सकते हैं। माटी का रखवाला, मैं हूँ अपनी माटी का रखवाला। और बताओ, पैदावार अच्छे मुनाफे तक पहुंचने के लिए हमारे सामने कई चुनौतियां आती हैं। देखिए, अगर आज की बात करें, आज के समय में कोई भी किसान अपनी फसल में मेहनत और लागत लगाने में पीछे नहीं है। होगा कोई ऐसा किसान जो लागत कम लगाता हो या मेहनत कम करता हो? अगर किसी किसान की क्षमता है कि वो फसल में 6,000 रुपए खर्च करने हैं और कोई दवाई 8,000 रुपए का खर्च बना रही है, तो वो उसमें भी वो उधार लेके कर्ज लेके उतना हिम्मत रखता है। पर हम अपनी फसल में मेहनत भी कर रहे हैं, लागत भी लगा रहे हैं, पर उसका अच्छा परिणाम हमें नहीं मिल पा रहा। और एक अच्छी इनकम तक पहुंचने के लिए हमारे सामने क्या चुनौती आती है? गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वो चीज है नॉलेज। नॉलेज यानी कि हमें अपनी फसल से संबंधित जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी फसल में, उसके संबंधित कितनी नॉलेज है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे कि आज हमारा जो एक संतुलन होना चाहिए, वो फर्टिलाइजर के यूज में या पेस्टिसाइड के यूज में, वो कहीं ना कहीं असंतुलित है। हम किसी खादों को तो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ खादों को कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ जो जरूरी पोषक तत्व हैं, जरूरी खाते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। तो इस कारण से हमारी फसल की जो एक अच्छी पैदावार या
क्वालिटी पैदावार आनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमसे दूर है। अगली चीज हम समझेंगे कि जो खादों का इस्तेमाल हम करते हैं, जो खादों का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी सही टाइमिंग यानी कि सही समय पर प्रयोग ना होना या खादों के मिश्रण का सही ना होना, ये भी हमारी फसल की पैदावार को अच्छी क्वालिटी तक पहुंचने में रोकता है। अब फसल का शेड्यूल होता है, उसको खादों की जरूरत समय समय पर होती है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी आलू की फसल 70 दिन की है, क्या उसमें आप यूरिया का इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी, आप बताइए, कोई भी बता सकता है अगर आपकी फसल 70 दिन की है और उसमें आप यूरिया का इस्तेमाल करेंगे? अगर यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? रोग लग जाएगा। जो कम फूलने उस समय फूलते हैं वो फूलेंगे कम, आपका साइज अच्छा नहीं बन पाएगा, यही तो होगा। तो बिल्कुल, तो ये सब चीजें अगर हम समझेंगे और इसे अपनी खेती में अपनाएंगे तो ये जो चैलेंज आप देख रहे हो कि हमारी फसल में इस तरह के ट्यूबर बनते हैं, अंदरूनी खोखलापन आ जाता है, उनका साइज अच्छा नहीं आता या फटने की समस्या आती है, छेचे की समस्या आती है, इन सब का निदान हम पा सकते हैं। अगर हम अब मुख्य समस्याओं की बात करें तो मुख्य समस्याओं में ये कुछ समस्याएं आपके सामने हैं जो कि लगभग हर किसान के सामने आती होगी। अब पहली फोटो में आप क्या देख रहे हैं कि आलू की बुआई की गई पर उसका जमाव अच्छा नहीं हुआ, ये उसकी शुरुआती वनस्पति वृद्धि बढ़िया नहीं, ये देख रहे हैं ना। अच्छा, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि जब आप आलू बोते हैं और वो जब जाता है तो उसकी ग्रोथ को मापने का पैमाना क्या रहता है? अगर आपकी फसल भाई साहब 25 दिन की है, 30 दिन की है और मैं आपसे पूछूं कि आपकी फसल अच्छी चल रही है या बेकार चल रही है, तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि फसल अच्छी है, फसल बेकार है? बढ़िया जर्मिनेशन आपको हो गया, 25 जर्मिनेशन 17-18 दिन तक हो जाता है लगभग। उसके बाद 25-30 दिन की फसल होगी तो उसका ग्रोथ का मापने का पैमाना क्या होना चाहिए? हाँ जी, हरी भरी बिल्कुल होनी चाहिए। तो उसको ग्रोथ को मापने का सबसे सही पैमाना क्या है कि जब हमारी फसल 34 से 35 दिन की हो जाती है और आपने जो बेड पे आलू बोया था वो बेड बिल्कुल कवर हो जाना चाहिए। अगर 35 दिन की फसल में आपका बेड कवर हो गया तो आप कह सकते हैं कि फसल हमारी बढ़िया चल रही है। ये ग्रोथ मापने का पैमाना है। अगर आपकी फसल में 35 दिन में भी बेड आपको दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसमें कमी रह चुकी है, जिसकी वजह से इसका जो वनस्पति वृद्धि है उस पर प्रभाव पड़ा है। हो सकता है वो बीज की वजह से हो या सबसे ज्यादा कॉमनली होता क्या है कि जो हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं या खादों का इस्तेमाल करते हैं वो सही से पौधे को उपलब्ध नहीं है। अगली चीज आप देखेंगे वो भी एक वनस्पति वृद्धि से संबंधित है। अगली फोटो में आप देख रहे होंगे कि पत्तियां सिकुड़ रही है, होती है ना ऐसी फोटो, ऐसे प्लांट आपके खेत में देखने को मिलेंगे। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब हमारी फसल में कंद बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कोई बता सकता है कि हमारी फसल में कंद कितने दिनों में बनने स्टार्ट हो जाते हैं? 50 दिन के बाद। और कोई 35 दिन में, बिल्कुल 35 दिन में आप देखेंगे कि जो हमारी फसल में सफेद जड़ होती है उसमें छोटे छोटे मुख बन के दाने बनने स्टार्ट होते हैं, जिसे हम कंद बोलते हैं। तो उस समय हमारी जो फसल होती है, हमारा जो पौधा है, उसको सबसे ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। क्यों होती है? 35 दिन का जो पौधा है आपका, आप उसको देखो, आप अपना दिमाग खेत में लगाओ, 35 दिन का आपका पौधा है, उसके ऊपर वनस्पति वृद्धि हो रही है और नीचे क्या हो गया? नीचे कंद बनने स्टार्ट हो गई। तो उसकी जो खुराक है वो डबल होगी, क्योंकि उसे ऊपर भी विकास करना है, नीचे भी विकास करना है। तो उस समय हमारी फसल में सबसे ज्यादा खादों की जरूरत होती है। अगर उस समय किसी भी प्रकार के पोषक तत्व या उसकी जो जरूरत है पोटास की, कैल्शियम की, बोरोन की, वो अगर आप उस समय पूरी नहीं करते तो आप समझ लीजिए जो रिजल्ट आपकी फसल या जो क्षमता उसके पास है पैदावार देने की,
वो वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। अब हमारी फसल में आलू बैठना स्टार्ट हो गए, अब आलू का फुलाव हो रहा है, तो उसके बाद क्या समस्याएं आती हैं? सबसे पहली तो जो हमारे क्षेत्र में शायद बढ़ भी रही है, चेचक की समस्या है, जो हमारे आलू के ऊपर, हमारा आलू की त्वचा है उसके ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, गहरे धब्बे होते हैं। अगली चीज फटने की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आलू में फटने की समस्या आ जाती है तो उससे क्या होगा, उसका जो वजन होगा वो कम हो जाएगा। जहां जो है क्रैक उसमें आया है वहां पर फंगल बीमारियां, बैक्टीरियल बीमारियां लगने की संभावना है। अगली चीज आप देखेंगे कि अंदर से खोखलापन या अंदर से दाग धब्बे पड़े। अब इस तरह की कमी किस वजह से होती है? ये तीसरी जो फोटो देख रहे हैं ये इंटरनल ब्राउनिंग, यानी कि अंदर जब आलू के दाग धब्बे पड़ते हैं तो वो मुख्यतः बोरोन की कमी से होती है। अब बोरोन आप बताओ, बोरोन हमारी फसल में 1 एकड़ में कितना पड़ता है? बोरोन लगभग सब डालते हैं 4 किलो, अगर पाउडर वाला बोरोन डालते हैं 4 किलो, या कई किसान 1 किलो भी डालते हैं, 2 किलो डालते हैं। अब बोरोन अगर हमारी फसल को सही समय पे उपलब्ध न हो पाए या जिस समय उसकी जरूरत थी उस समय बोरोन न मिल पाए तो आपकी पैदावार में इस तरह की क्वालिटी खराब हो सकती है। अब बोरोन की अगर हम कीमत की बात देखें कि बोरोन को ज्यादा महंगी खाद नहीं है, 400, 450, 500 रुपए किलो आता है। ये फोलियर एप्लीकेशन में पढ़ने छिड़काव के माध्यम से अगर आप देंगे तो वो और भी कम पड़ेगा। पर बोरोन की कमी से आपकी फसल में नुकसान कितना हुआ, और वो क्यों हुआ? क्योंकि आपको सही समय नहीं पता था या सही स्रोत नहीं पता था बोरोन। तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। समस्याएं कहां से स्टार्ट होती है? हमारी वनस्पति वृद्धि से स्टार्ट होती है। हमने आलू बोया, अच्छा उसका जवाब नहीं आया, अच्छा जर्मिनेशन नहीं आया, अच्छी उसकी वनस्पति वृद्धि नहीं हुई। उसके बाद आपने देखा कि आलू के कण कम बने, आलू का फुलाव प्रभावित हुआ, उसकी जो त्वचा थी उस पर फर्क पड़ा। तो ये सब समस्याएं आती हैं। अब इनका सोल्यूशन क्या है? थोड़ा मेरा निवेदन है पीछे लोगों से, प्लीज आप आपस में बात ना करें। अब इन सब समस्याओं का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि जब आप कोई भी खाद का इस्तेमाल करेंगे, फसल के पोषण प्रबंधन को समझेंगे। पोषण प्रबंधन को समझना क्या है? भाई पोषण प्रबंधन के 4 सिद्धांत होते हैं। आपको पता होना चाहिए आपकी फसल की जरूरत क्या है, मतलब आपकी फसल में कितनी खादों का पड़ना चाहिए। दूसरा, जो खाद आप डाल रहे हैं उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तीसरी चीज, जो खाद आप डाल रहे हैं उसका सही समय क्या होना चाहिए। और चौथी चीज, आप जिस तत्व की या जिस खाद की पूर्ति कर रहे हैं, जिस पोषक तत्व की पूर्ति कर रहे हैं, उसका माध्यम क्या है, उसका स्रोत क्या है। भाई अगर आपकी फसल 40 दिन की है और आपकी फसल में फास्फोरस की जरूरत है तो फास्फोरस के लिए हम डीएपी इस्तेमाल करना चाहेंगे या उस समय जो पौधा जल्दी अपटेक कर सकता है, जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है, स्प्रे के माध्यम से आप जाना चाहेंगे। तो इन चीजों को हम समझेंगे तो आपका एक अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। और इसी के लिए यारा एक पोषण प्रबंधन आपको देती है, जो आज आपके पास ये फोल्डर में एक चार्ट दिया गया है। इसमें आप देखेंगे 11 का आलू का क्रॉप प्लान दिया गया है। इस क्रॉप प्लान में क्या है, सारी जानकारी दी गई है कि आपको किस समय पर कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है। अब हम अगर आलू के कुछ सिनेरियो की बात करें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा आलू होता है, तो कोई बता सकता है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा आलू होता है? हाँ जी, उत्तर प्रदेश। और किसी का कोई जवाब? हाँ जी, आप बता रहे थे। बंगाल में पहले नंबर पे कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश कहा था, क्या वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं? और जिन लोगों ने बंगाल का है, बंगाल के कम है। तो जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश कहा था वो बिल्कुल सही है। पूरे भारत का लगभग 30% आलू की प्रोडक्शन केवल यूपी में होती है। पूरे भारत की लगभग 30% प्रोडक्शन केवल यूपी से होती है। तो
हर यूपी के हर किसान का एक प्रोडक्शन को बढ़ाने में एक अलग महत्व है। अगर दूसरी चीज यहाँ पे बढ़िया चीज क्या है कि आज हमारे पास रकबा सबसे ज्यादा है। आज यूपी में सबसे ज्यादा रकबा है। भाई साहब थोड़ा सुन लो यार, मेरठ से आया बोल रहे आपस में बात कर देना। हमारे यहाँ यूपी में क्या है कि सबसे ज्यादा रकबा है, तो उसकी वजह से क्या है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। पर अगर आप प्रोडक्टिविटी की देखोगे, यानी कि हमारे किसान 1 एकड़ में या 1 बीघे में कितना उत्पादन ले रहे हैं, तो वो आज भी हम इंडिया की जो एवरेज है उससे कम। बेंगलोर का 1 एकड़ का किसान हमसे लगभग 40 से 50 पैकेट फालतू का ले रहा है। पंजाब के किसान भी हमसे फालतू ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि उनके पास है आज क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वो चीज अपने खेतों में अपना रहे हैं, अपनी फसल में अपना रहे हैं, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन हमसे बढ़िया है। और हम किस चीज में पीछे रह गए हैं कि हमारी प्रोडक्शन, हमारे पास सब कुछ अच्छा होते हुए, भूमि अच्छी होते हुए, पानी की व्यवस्था अच्छी होते हुए, जब भी हमारी प्रोडक्शन कम रह चुकी है। कॉम्प्लेक्स जो एक सबसे बेस्ट एंट्री आज के समय में हमारे पास उपलब्ध है। बेस्ट क्यों है, सबसे बढ़िया क्यों है? आपने अब तक एंट्री के बहुत तरह के देखे होंगे। कौन कौन से एंट्री के आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? 12, 32, 16 और 20, 20, 0, 13, 10, 26, 26 या 1, 2 और 12, 32, 16 ज्यादा करते हैं। 12, 32, 16 में क्यों होता है? कोई भी एंट्री के उसमें कितने पोषक तत्व होंगे, कितनी तरह की खादें होंगी? ज्यादा से ज्यादा 3। पर यारा मेगा कॉम्प्लेक्स बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके हर दाने के अंदर 9 पोषक तत्व है। 9 कौन कौन से? इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम और 4 सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक, बोरॉन, फेरस, मैग्नीज। तो कुल 9 पोषक तत्व इसके हर एक दाने के अंदर सम्मिलित है। अब इसका काम केवल ये नहीं है, या मैं ये कह दूं कि ये खाद इसलिए अच्छी है क्योंकि इसके एक दाने में 9 पोषक तत्व है। 9 पोषक तत्व की बात होगी, आप कोई भी दुकान पे जाओ, आप नाम लो, आपको 9 अलग अलग तरह की खादों को दे देंगे। पर यारा मेगा कॉम्प्लेक्स और अलग अलग तरह की 9 खादों को मिलाने में क्या अंतर है? यारा मेगा कॉम्प्लेक्स के एक दाने में 9 पोषक तत्व है, यानी कि इसका एक दाना अगर घुलता है और फसल को मिलता है तो 9 के 9 पोषक तत्व एक साथ 2 बार टेक करेगा। वहीं अगर आप अलग अलग तरह की या दूसरी टेक्नोलॉजी से बने एनपीके का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी फसल में आप पोषक तत्व तो अलग अलग तरह के डालोगे, पर उनको पौधा एक साथ नहीं ले पाएगा। अब आप बताओ, आपके पास नाइट्रोजन, यूरिया, डाइपोटास है, इनमें से सबसे जल्दी कौन सी खाद घुलेगी? हाँ जी, यूरिया। इतनी घुलनशील है कि अगर आपके हाथ में पसीना है तो आप पसीने वाले हाथ छुड़ाओगे, आप नहीं घुलती। तो आप देखो, जब हमारे खेत में नमी होती है तो जो खाद सबसे ज्यादा घुलनशील है वो सबसे ज्यादा पौधे को वही मिलती है, जो सबसे कम घुलनशील है वो सबसे बाद में मिलेगी। अब हमारी फसल को क्या है, फास्फोरस की जरूरत है शुरुआत में कंदीय जड़ें बनाने के लिए, पर फास्फोरस उस समय पौधे को उपलब्ध नहीं है। तो अगर आपने नीचे कितनी भी ज्यादा मात्रा में एनपीके या डीएपी का इस्तेमाल किया और उसकी फास्फोरस अभी घुलनशील नहीं बनी, तो क्या पौधा उसको ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो यारा मेगा कॉम्प्लेक्स जो खाद है, जिसको हम बुआई के समय रिकमेंड करते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक तो पूर्णतः घुलनशील खाद है, 100% घुलनशील है, और इसके एक दाने के अंदर ही 9 पोषक तत्व है, जिससे क्या होगा, आपकी फसल में आपने इसका इस्तेमाल किया, आपकी फसल में जो आलू का बीज होता है उसमें 5वें दिन जो फुटाव है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही उसकी जड़ों का विकास होना स्टार्ट होगा तो उसके पास सबसे पहले कौन सी खाद होगी? जो घुलनशील है। उसके पास वो खाद उपलब्ध होगी जो घुलनशील है, जो चलने में सक्षम है। तो इसलिए जब हमारी फसल की शुरुआती जरूरत होती है खाद की, तो वो यारा मेगा कॉम्प्लेक्स से ही हम पूरी कर सकते हैं। इसके रिजल्ट आप लोगों ने देखे, और ये मेरा कम से कम 7-8 साल का एक्सपीरियंस है कि आप सब देखें। केवीके में हमने सिर्फ 1 बैग यारा मिला एक्स्ट्रा दिया था। 1 बैग से आप सर्च करें, 1 बैग डीएपी, 1 बैग यारा मिला, 1 बैग पोटास, सिर्फ यही डाला हमने। सोचिए, आप एकड़ की बात कर रहा हूँ, और
5 से 7 दिन पहले जब हमने उखाड़ करके देखा तो स्टोलन यानी आलू जो जिसपे बनते हैं, आलू बनने स्टार्ट हो गए थे। जहां हमने 11 मिला नहीं डाला था वहां आलू लेट बने। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बने, लेट बने, यानी बहुत जल्दी शुरुआत होता है। और दूसरी चीज तीनों विशेष नहीं आपको बताइए, इसमें यूरिया कौन से वाला, नाइट्रोजन कौन से वाला, फास्फोरस किस लेवल का है। आपने देखा कि जेट की स्पीड से चलता है। सफेद वाला पोटास आपके सामने एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं बार बार कि एसओपी ये 1 किलो वाला नहीं है, 10 किलो वाला है। आप इसको जरा ध्यान से देखिए, ये दालेदार और सफेद व्हाइट कलर का है और इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती। और इसकी खास बात क्या है, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसको बोलते हैं सल्फेट ऑफ पोटास या पोटेशियम सल्फेट। इसके अंदर सल्फर की मात्रा भी होती है। नॉर्मल पोटास के अंदर सिर्फ पोटास होता है, इसके अंदर पोटास भी होता है प्लस सल्फर भी होता है। 17.8%, 50% पोटास, 17.8% इसमें सल्फर होता है। और आप जानते हैं जब सल्फर डलता है तो क्या होता है, जो हमारे के यानी इसको सड़क बोलते हैं, इसको धब्बे बोलते हैं, इसको हम चेचक बोलते हैं। चेचक को कम करने में 3 चीजें बहुत अहम है। 3 चीजें कौन कौन सी? मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक। ये जो आप स्क्रैप देखते हैं ना, जितने हम स्क्रैप बोलते हैं, चेचक बोलते हैं या धब्बे बोलते हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए, ये तीनों चीजें कम करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ग्रेजुएट हूँ, तो आज हम ज़्यादातर आपके फोलियर प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है आप लोगों को, या मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलूँ? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक आपको यारा मिला कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया है। जो पूरी यारा कंपनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफिशिएंसी के ऊपर ले जाना चाह रही है। अब ये सफिशिएंसी होती क्या है, मैं वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। कि अगर मैं सफिशिएंसी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर बात चल रही है कि किसी पौधे को उसकी गुणवत्ता साबित करने के लिए या पैदावार बढ़ाने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो उसकी अवस्था से उसको पहले चाहिए होते हैं। उसको बाद में देके कोई फायदा नहीं है। जैसे आलू में आप लोग बोरोन डालते हैं, सर ने भी बताया कि वजन के लिए और बाकी चीजों के लिए उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन वो कौन सी अवस्था पे डलना चाहिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से ग्रोथ कर रहा है और शुरुआती दौर में अगर आप उसको अच्छा भोजन दे रहे हैं तो वो आगे जाके एक हष्ट पुष्ट इंसान बन जाता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में उसको सही भोजन ना मिले तो वो आगे जाके कुछ ना कुछ दिक्कतें उसमें आनी शुरू हो जाएंगी। वो इतनी ज्यादा, या तो उसकी मानसिक तौर पे इतनी ज्यादा मजबूती नहीं होगी, या अगर मैं फसल की बात करूं तो आपकी पैदावार में कमी आएगी। यही चीज है सफिशिएंसी, कि पौधे की जरूरत को शुरुआती दौर से ही आप भरपूर तरीके से पूरा करें, ताकि समय समय पर जो पौधे की जरूरतें हैं वो उनकी कमी महसूस ना करें। तो जो यारा मिला कॉम्प्लेक्स है आपका एक सफिशिएंसी का मेन महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें आपके 9 पोषक तत्व हैं। जैसा कि मेरे साथी शुभम ने आपको ऑलरेडी बताया कि एक ही दाने के अंदर सारे पोषक तत्व हैं। तो इसका मतलब कि जब भी आप यारा मिला कॉम्प्लेक्स को सॉइल में डालते हैं तो वो 9 पोषक तत्व पौधे के लिए उपलब्ध होते हैं। वो ऐसे दिखता है आपको। यहाँ पर यूट्यूब पे आपको यारा इंडिया डालना है, वहां पर आपके खेत से जुड़ी बहुत सारी चीजों को रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाता है। आजकल किसानी केवल सुनने की नहीं, देखने की भी चीज हो गई है। तो आप यहाँ से उसकी जानकारी ले सकते हैं और हमको संपर्क भी कर सकते हैं। इवन अगर इनमें से किसी YouTube पे जाकर या किसी वीडियो पे जाकर आप नीचे कमेंट भी कर देते हैं तो हमारी टीम आपको फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करेगी कि आपकी क्या समस्याएं हैं। हमारे जो लोकल यहाँ पर एम्प्लॉय हैं आदित्य त्यागी जी, वो आपके खेत में आके विजिट कर सकते हैं, आपको एक समाधान दे सकते हैं। भाई कंपनी सच में बहुत अच्छी है, खाना भी खिला रही है और प्रचार भी अच्छा है। तो भैया है ना, बढ़िया भैया कंपनी सच में, खाना मिल गया चलिए। तो भाई आ गए और अच्छी जानकारी दी थी भाई ने, अच्छा है। और ये हमारे भैया है, ये बताएंगे। तो भैया कैसा लगा? बहुत अच्छा जानकारी है, पुराना प्रोडक्ट है, अच्छा काम करेगा। तो भैया ने बताया पुरानी कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है। और ब्राइनिश भैया भी कुछ कहेंगे, तो भैया क्या कहना चाहोगे? बस ठीक है, सारी चीज अच्छी बताई थी। आलू कैसे होता है, दाग लग जाए वो भी दवाई बताई थी कि ये कैसे सुधार होगा, पत्ते पे जो भी नुकसान होता है वो भी बताया उसमें कैसे होगा। 1995 की कंपनी है यारा कंपनी, पुरानी कंपनी है। एक बार
सब लोग नहीं आ पाए होंगे इस मीटिंग में। मैं इसलिए चाहता हूँ कि भाई के इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वीडियो को पूरा देखें, सारी चीज़ समझ में आएगी। और बाकी ऐसी मीटिंगों में हम जाते रहेंगे, हर किसान एक एक बार जरूर देखें। तो भैया ने कहा था भाई जो भाई नहीं आ पाए हैं, किसान हमारे नहीं देख पाए, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे लिंक दे रखी है यूट्यूब की, उस पर क्लिक करके ये मतलब पूरा ब्लॉग देख लें। भैया ने जो भी वहाँ बताया समझाया, ठीक है, तो आप ध्यान दें, ठीक है, और कुछ नहीं कहेंगे। और भाई सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अच्छे से खेती करें, मेहनत करें, ठीक है। जय।